रामू एक किसान था। वह एक छोटे से गांव में रहता था, जहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं थी। वो अपनी छोटी सी जमीन पर बहुत मेहनत करता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही वह खेत में पहुंच जाता था और देर रात तक काम करता रहता था। लेकिन हर साल उसकी फसल बहुत कम होती थी। जमीन सूखी रहती थी। पानी की कमी और सूखे की वजह से उसकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता था। बारिश भी समय पर नहीं होती थी। आसमान में बादल तो आते थे, लेकिन बारिश की बूंदें बहुत कम गिरती थी। रामू अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष करता था। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी मदद करते थे, लेकिन फिर भी गुजारा मुश्किल से होता था। वो एक अच्छी जिंदगी का सपना देखता था, एक ऐसी जिंदगी जहां उसके बच्चे स्कूल जा सके और उन्हें भूखा न सोना पड़े। एक ऐसी जिंदगी जहां उसके बच्चे पेट भर खाना खा सके, जहां उसकी पत्नी को भी आराम मिल सके और परिवार खुशहाल हो। एक ऐसी जिंदगी जहां वो अपना सिर ऊंचा करके जी सके, जहां उसे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता न हो। लेकिन उसके सपने बहुत दूर लगते थे। हर दिन की चुनौतियां और कठिनाइयां उसे निराश कर देती थी। रामू ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह अपने हालात बदल कर रहेगा। वो जानता था कि उसे अपनी फसल सुधारने का कोई रास्ता खोजना होगा। उसने नए खेती के तरीकों के बारे में पढ़ना शुरू किया और विशेषज्ञों से सलाह ली। अपने परिवार के लिए उसे ये करना ही था। उसने अपने बच्चों और पत्नी के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए जी जान से जुट गया। एक दिन रामू को एक सरकारी योजना के बारे में पता चला। सरकार गांवों में खेती के जानकार लोगों को भेज रही थी। ये जानकार किसानों को खेती करने के नए और बेहतर तरीके सिखाएंगे। रामू के दिल में उम्मीद की किरण जगी। यही उसके लिए मौका था। वो इसे हाथ से जाने नहीं देगा। वो बेसब्री से उस जानकार के आने का इंतजार करने लगा। श्याम नाम का वो जानकार एक नेक दिल इंसान था। उसने धैर्य से रामू की परेशानियां सुनी। उसने रामू की मिट्टी और इलाके की बारिश के तरीकों का अध्ययन किया। श्याम के पास एक योजना थी। श्याम ने रामू को सूखे में उगने वाली फसलों के बारे में बताया। ये फसलें विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए बनाई गई हैं जहां पानी की कमी होती है। इन फसलों की जड़ें गहरी होती हैं और ये मिट्टी में नमी को लंबे समय तक बनाए रखती हैं। ये फसलें कम पानी में भी उग सकती थीं। इनकी देखभाल भी आसान होती है और ये फसलें कम समय में तैयार हो जाती हैं। इससे किसानों को समय और संसाधनों की बचत होती है। उसने खाद के इस्तेमाल के महत्व को समझाया। खाद न केवल पौधों की वृद्धि में मदद करता है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता को भी सुधारता है। सही मात्रा में खाद का उपयोग करने से फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। खाद से मिट्टी उपजाऊ होगी और पैदावार बढ़ेगी। इसके अलावा जैविक खाद का उपयोग करने से मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता। श्याम ने सही तरीके से सिंचाई करने पर भी जोर दिया। सिंचाई के सही तरीकों से पानी की बचत होती है और फसल को आवश्यक मात्रा में पानी मिलता है। इससे फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। उसने रामू को टपक सिंचाई के बारे में बताया। टपक सिंचाई एक प्रभावी तरीका है जिससे पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। इससे पानी की बर्बादी कम होती है और पौधों को आवश्यक नमी मिलती है। टपक सिंचाई से पानी की बचत होती है और पानी सीधा जड़ों तक पहुंचता है। इसके अलावा इस प्रणाली से पौधों को नियमित रूप से पानी मिलता रहता है, जिससे उनकी वृद्धि में कोई बाधा नहीं आती। रामू ध्यान से सुन रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि ये सभी तकनीकें उसके खेत के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। उसने श्याम से कई सवाल पूछे और हर बात को ध्यान से समझा। वो ये सब सीखने और अपने खेत में इस्तेमाल करने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने नोट्स बनाए और श्याम से हर छोटी बड़ी जानकारी ली। उसे यकीन था कि इन तकनीकों से उसकी फसल की पैदावार में सुधार होगा। वो जानता था कि यही मौका है अपनी जिंदगी बदलने का। इन नई तकनीकों को अपनाकर वो अपने खेत को अधिक उपजाऊ बना सकता है और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकता है। रामू ने ठान लिया कि वो इन सभी सुझावों को अपने खेत में लागू करेगा और अपनी मेहनत से सफलता हासिल करेगा। श्याम की सलाह को मानते हुए रामू ने जी तोड़ मेहनत की। उसने सूखे में उगने वाली नई फसलें बोई। उसने सावधानी से खाद का इस्तेमाल किया। उसने टपक सिंचाई का सिस्टम भी लगाया। उसके पड़ोसियों को यकीन नहीं हो रहा था। वो उसके काम का मजाक उड़ाते थे। उन्हें अपने पुराने तरीकों पर ही भरोसा था, लेकिन रामू ने ठान लिया था। उसे श्याम की बातों पर पूरा भरोसा था। हर दिन रामू नए जोश के साथ अपनी फसलों की देखभाल करता था। वो उन्हें सींचता था, अच्छी फसल की उम्मीद में।
वो जानता था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। कुछ महीने बीत गए। समय का पहिया घूमता रहा और हर दिन के साथ रामू की मेहनत रंग लाने लगी। फसलें अच्छी और हरी भरी हो गईं। हरियाली ने खेतों को ढक लिया, मानो प्रकृति ने अपनी चादर बिछा दी हो। रामू के खेत हरे भरे दिख रहे थे। दूर दूर तक फैले खेतों में हरियाली की लहरें दौड़ रही थी। उसके पड़ोसी हैरानी से देखते थे। वे सोचते थे कि रामू ने ऐसा क्या किया जो उसकी फसल इतनी अच्छी हो गई। उनकी फसलें तो खराब हो रही थीं, लेकिन रामू की फसल लहलहा रही थी। यह देखकर सबको आश्चर्य होता था। फसल कटने का समय आ गया। रामू और उसके परिवार ने मिलकर फसल काटनी शुरू की। रामू के खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई। हर टोकरी अनाज से भर गई थी और चारों ओर खुशी का माहौल था। उसका दिल खुशी और आभार से भर गया। उसने अपने परिवार के साथ इस सफलता का जश्न मनाया। उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई थी। उसने अपने खेतों को गर्व से देखा और संतोष की सांस ली। अब उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए भरपूर अनाज था। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। वो अपना बचा हुआ अनाज बाजार में भी बेच सकता था। इससे उसे अतिरिक्त आय भी होने लगी। रामू ने सफलता का स्वाद चखा था। उसने अपने पड़ोसियों को भी अपनी सफलता की कहानी सुनाई। ये उससे भी मीठा था जितना उसने सोचा था। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे यह मीठा फल दिया था। रामू की जिंदगी बदल गई थी। अब वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकता था। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी की मरम्मत करवाई। उसके पास खाने को था और सिर पर छत थी। अब वो लाचार किसान नहीं था। वो एक सफल किसान था जिसका पूरा समुदाय सम्मान करता था। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि रामू को अब उम्मीद थी। वो गरीबी की बेड़ियों से आजाद हो चुका था। उसने सबको दिखा दिया था कि मेहनत और लगन से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। रामू की सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई। दूसरे किसान जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह मांगने लगे। रामू ने बड़े दिल से अपना ज्ञान बांटा। उसने उन्हें नई तकनीकों के बारे में सिखाया। उसने उन्हें बदलाव अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। वो चाहता था कि सब तरक्की करें। गांव बदल रहा था। ज्यादा से ज्यादा किसान रामू के तरीके अपना रहे थे। उनकी फसलें अच्छी होने लगी। गांव तरक्की की राह पर था। रामू उम्मीद की किरण बन गया। उसने साबित कर दिया कि कम संसाधनों में भी सफलता पाई जा सकती है। उसने दिखाया कि गरीबी से उबरने के लिए ज्ञान और मेहनत ही सबसे जरूरी है। अब वो सिर्फ रामू किसान नहीं था, वो रामू नेता था। वो रामू प्रेरणा था। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति और नए विचारों को अपनाने की चाहत से मुश्किल परिस्थितियों को भी बदला जा सकता है। रामू की विरासत हमेशा जिंदा रही। उसने ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अपने पूरे गांव को ऊपर उठाया। उसने उन्हें एक बेहतर भविष्य का रास्ता दिखाया। उसकी कहानी गांव के हर बच्चे को सुनाई जाने लगी। उम्मीद, मेहनत और ज्ञान की शक्ति की एक कहानी। रामू, वो किसान जिसने सपने देखने की हिम्मत की, वो एक किंवदंती बन गया। उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही।